वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से केरल और कर्नाटक के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। कोची हवाई अड्डे के करीब कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य की मुक़द्दस जाए पैदाइश का करेंगे दौरा। वज़ीर आज़म कोची मेट्रो और भारतीय रेल के 4,500 करोड़ रुपए के मुताबिक प्रोजेक्टों का भी करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। मुल्क को मिली सर्वाइकल कैंसर देसी साख्त की पहली वैक्सीन। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से तैयार करदा वैक्सीन को किया लॉन्च। अब सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से होगी हिफाजत। सिक्योरिटी से मुताबिक काबीना कमेटी ने देसी जंगी तैयारी तेजस के दूसरे मरहले की तैयारी को दी मंजूरी। साल 2027 तक 17.5 टन सिंगल इंजन वाला जंगी तैयार होगा तैयार। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा, इससे अगली नस्ल के जंगी तैयारों के मकामी डिज़ाइन और तरक्की को मिलेगा ज़बरदस्त फ़रोग। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF के वेब पोर्टल ई-आवाज़ का किया आगाज़। ये पोर्टल CAPF और साम राइफल्स के एहलकारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मकानात के अलॉटमेंट में करेगा मदद। बुहरान ज़दा श्रीलंका ने माली मदद के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ किए एक मुआहदे पर दस्तखत। 48 माह के इस मुआहदे के तहत IMF तौसीई फ़ंड सहूलत के तहत श्रीलंका को फराहम करेगा तकरीबन 2.9 अरब अमरीकी डॉलर का पैकेज। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में चीन के सूबे संख्यांग में एक और बरादरी के खिलाफ जुल्म सितम के दावे पाए गए काबिल एतबार। चीन को इंसानियत के खिलाफ मुमकिना जुर्म से किया गया खबरदार। आलमी बरादरी से इस मसले पर फौरी तवज्जो देने की अपील। खेलों में जापान ओपन बैडमिंटन में HS प्रणॉय ने सिंगापुर के लॉ की योन को सीधे सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ताइपे के चाओ तेन चिन से होगा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदूम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी केरला और कर्नाटक के 2 रोज़ा दौरे पर आज कोची पहुंचे हैं और वहां केरल के बुनियादी ढांचे की तरक्की पर बात की। आजादी के अमृत काल में देश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बल दे रहा है। केरला में भी अलग अलग परियोजनाओं पर भाजपा की केंद्र सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है केरल में। केरला की कनेक्टिविटी पर आज जितना केंद्र सरकार फोकस कर रही है वो अभूतपूर्व है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर बदउनवानी पर भी बात की। 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। और PM मोदी आदि शंकराचार्य की जाए पैदाइश कलाडी में श्री आदि शंकर जन्मभूमि इलाके का दौरा करेंगे। इसके अलावा वो आज कोची मेट्रो इंडियन रेलवे के 4.5
1000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। शंकराचार्य की मुक़द्दस जाए पैदाइश के बाद पीएम मोदी आज CIAL तिजारती मेले और नुमाइश मरकज़ में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इन्फो पार्क को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर तवील कोची मेट्रो के दूसरे मरहले का संग बुनियाद रखेंगे। वो कोची मेट्रो फेज़ 1A के SN जंक्शन से कोटा सेक्शन का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी क्रूपंथेरा वन कोट्टयम चंगवेनम रेलवे स्टेशन को दुगना करने, कोलम पोनालारू सिंगल लाइन की बरक़ीकारी और 2 खुसूसी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर कौम के नाम भी वक्फ करेंगे। वो एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम टाउन और कोलम जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वज़ीर आला पिनराई विजयन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। उसके बाद केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वज़ीर आला पिनराई विजयन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। कल सुबह वज़ीर आज़म मुल्क में ही तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज़ विक्रांत, जिसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, को बहरिया में शामिल करेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा जदीद तरीन और मुल्क में ही तैयार करता पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज़ INS विक्रांत कल मुल्क को मिल जाएगा। ये मुल्क के लिए एक तारीख़ी दिन होगा जब वह दिफाई शोबे में खुद कफील बनने की मुहिम को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। अब भारत उन चुनिंदा 5-6 ममालिक के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास तैयारा बरदार जहाज़ अपने हिसाब से डिज़ाइन करने और तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। मुल्क में तैयार करदा पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत जुमे को बाकायदा तौर से बहरिया में शामिल होने के लिए तैयार है। INS विक्रांत को कल यानी 2 सितंबर को कोची में एक प्रोग्राम में बहरिया में शामिल किया जाएगा और इस प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ये अपने आप में खुद कफील भारत की जीती जागती मिसाल है। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस तैयारा बरदार बहरी जहाज ने पिछले महीने समुद्री मुआयनों के चौथे और आखिरी मरहले को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। विक्रांत की तैयारी के साथ ही भारत उन चुनिंदा ममालिक के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास तैयारा बरदार जहाज को अपने तौर पर अपने मुल्क में तैयार करने और इसको डिजाइन करने की सलाहियत है। BEL हो या L&T हो, किर्लोस्कर जैसी कंपनियां हो, ऐसी कई कंपनियां एक साथ आईं और उन्होंने न सिर्फ इस INS विक्रांत के निर्माण के दौरान हजारों रोजगार पैदा किए बल्कि 100 से ज्यादा MSME अलग अलग समूहों को, अलग अलग उद्योग समूहों को एक साथ लाया। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है विक्रांत का फ्लाइट डेक, जहां से जहाज उड़ेंगे। इस जंगी जहाज की स्पीड 28 नॉट की है और 7,500 समुद्री मील तक सफर करने की भी सलाहियत है। तैयारा बरदार जहाज में 8 पावर जनरेटर हैं जो पूरे कोची शहर को रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। इस जंगी जहाज में 2,300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिनमें 1,700 मुलाजमीन अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं। ये अत्यंत गर्व की बात है कि पूरा का पूरा स्टील जो हमारा है उसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है। उसमें DMRL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है और उसी से हमारा ये खूबसूरत भारतीय सपना, अपने कैरियर का सपना पूरा हो पाया। विक्रांत के बाद भारत के पास 2 तैयारा बरदार जहाज होंगे। पहले से ही खिदमत में लगाए गए INS विक्रमादित्य और अब INS विक्रांत। तो INS विक्रांत, द माइटी INS विक्रांत तैयार है अपनी तमाम क्षमताओं के साथ समंदर में उतरने के लिए और यहां से संदेश जाएगा आत्मनिर्भर भारत का कि कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बड़ा नहीं है। अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने सैन्य बलों की जाबाजी के बल पे हम हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और INS विक्रांत यही संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। कैमरामैन RK के साथ ओम प्रकाश दास, INS विक्रांत फ्लाइट डेक से। और हल्के जंगी तैयारे तेजस की कामयाबी को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने देसी जेट के एक मजीद कामयाब और ज़्यादा मौसर मॉडल तैयार करने की इजाज़त दे दी है, जिसे एक दीगर मेगा प्रोजेक्ट के जरिए दमदार 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर के लिए अपनाया जा सकता है।
हवाबाजी को फ़रोग़ देने वाली एजेंसी के सरबराह गिरीश देवधर ने कहा है कि LC से Mark II जंगी तैयारे को फ़रोग़ देने के मंसूबे को हुकूमत ने मंजूरी दी है। ये डिज़ाइनों के लिए एक जदीद 17.5 टन सिंगल इंजन तैयारा बनाने की राह हमवार करेगा। नए तैयारे के फ़रोग़ को 2027 तक पूरा किया जाएगा। काबीना की हिफाजती कमेटी की तरफ से तेजस Mark II तैयारे के मंसूबे की मंजूरी के बाद एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा, काबीना की हिफाजती उमूर की कमेटी के फैसले के साथ हमारी अगली नस्ल के लड़ाका तैयारों का देसी साख्ता डिज़ाइन और तरक्की के लिए एक ज़बरदस्त फ़रोग़ हासिल होगा। फ़िज़ाइया के सरबराह ने कहा कि हम फ़िज़ाइया में हल्के जंगी हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल करेंगे। Indigenous design and development of a next generation fighter aircraft, and it will definitely further the Atmanirbhar Bharat initiative in the domain of aircraft manufacturing. I would hasten to add here that in the view of the rapidly depleting strength of fighter squadrons of the Indian Air Force and phasing out of the MiG-21 aircraft in the coming years, it is essential that laid down timelines for the projects have to be strictly adhered to. Tejas Mark II will fill a critical capability void, and therefore it is very essential that all stakeholders should need to work in tandem to ensure timely induction of this aircraft into the Indian Air Force. और दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने जुमेरात को नई दिल्ली में वेब पोर्टल CAPF के वेब पोर्टल ई-आवाज़ का आगाज़ किया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की तरजीह है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के एहलकारों के लिए हाउसिंग का तनासुब बढ़ाए। इस शरह को बढ़ाने के लिए नए मकानात की तामीर के अलावा CAPF की मौजूदा हाउसिंग एलोकेशन पॉलिसी में भी तरामीम की गई हैं, जिसके तहत एक फ़ोर्स के लिए दस्तयाब खाली मकानात दूसरी फोर्सेस के रजामंद एहलकारों को अलॉट किए जा सकते हैं। अगर किसी ख़ास फोर्स की रिहाइश 4 माह की मुद्दत के लिए किसी भी वजह से अलॉट नहीं होती है तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का कोई भी एहलकार इस खाली रिहाइश के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकता है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की अंदरूनी सलामती को मजबूत रखने में CAPF का अहम किरदार है। मरकज़ी फोर्सेस के एहलकार हमारी दाखिली सलामती का एक मजबूत सुतून रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में प्रोडक्टिविटी का मरकज़ बनने जा रहा है। आज़ादी के बाद मुल्क भर में पुलिस फोर्स के हाथों 35,000 से ज़ायद फौजियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए चाहे सीमाओं को अभेद रखना है, चाहे एयरपोर्ट और बंदरगाहों को सुरक्षित रखना है, चाहे दंगों के खिलाफ दंगाइयों को कठोर कार्यवाही से दंडित करना है, चाहे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर अपनी चुस्त मुस्तैदी से, इनकी उपस्थिति से देश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को मजबूत करना हो। CAPF के हमारे जवान हमेशा हमारी आंतरिक सुरक्षा का बहुत मजबूत और जरूरी पिल्लर रहे हैं। डी कंपनी पर NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। दाऊद के अलावा छोटा शकील पर भी NIA ने 20 लाख रुपए का ऐलान किया है इनाम का। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पर 15 लाख, दाऊद के दीगर साथियों जावेद पटेल, चिकना, टाइगर मेमन पर भी 15-15 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम समेत इस ग्रुह के अरकान के खिलाफ कई संगीन मामलों में एजेंसी जांच कर रही है। NIA ने इस साल 3 फरवरी को FIR दर्ज की थी। इसमें दाऊद और उसके ग्रुह के अरकान के खिलाफ असलाह की स्मगलिंग, नार्को दहशतगर्दी, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा नाजायज़ ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ामात हैं। मई में NIA ने डी कंपनी के 2 साथियों को
मुंबई से गिरफ्तार किया था। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि दोनों गिरफ्तार मुलजिमान मुंबई के मगरबी मज़ाफ़ात में गैर कानूनी सरगर्मियों और डी कंपनी की दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलविस थे। इसके अलावा शकील शेख उर्फ छोटा शकील का करीबी साथी है जो पाकिस्तान से एक बैन अल-अक़वामी मुजरिमाना सिंडिकेट चलाता है और भारत में जबरन वसूली, मंशियात की स्मगलिंग और पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस है। मई में ही मुंबई में दाऊद इब्राहिम के साथियों, मंशियात फरोश और हवाला चलाने वालों से मुंसलिक 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात पर भी छापेमारी हुई थी। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया के बाली में मुनक़िद G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप और वज़राए तालीम की चौथी मीटिंग में शिरकत की। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मीटिंग सब के लिए ज़्यादा मसावी, जामे और पायदार मुस्तक़बिल की तामीर में तालीम के किरदार की तौसीक़ के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। मीटिंग से अलग मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर हुकूमत में वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर और तालीम और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद मालिकी बिन उस्मान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तालीम और हुनरमंदी की फ़रोग़ में ताउन को मज़बूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने भारत की आला तालीमी इदारों और सिंगापुर की यूनिवर्सिटियों के दरमियान इदारा जाती शराकत दारी, दोहरी डिग्रियाँ, मुश्तरका महारत का सर्टिफिकेशन, सिंगापुर में नीम हुनरमंद भारतीय कारकुनों के लिए मुख्तलिफ शोबों में वर्क परमिट जैसे मसाइल पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया। उसके बाद मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने UAE के अपने हममनसब डॉक्टर अहमद बिन अल फलासी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तालीम और हुनरमंदी की तरक्की में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर अहमद ने मौजूदा शराकत दारी की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया और दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए इसे नई बुलंदियों तक ले जाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मीटिंग के दौरान वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मुत्तहिदा अरब इमारात में भारत के आला तालीमी इदारों की डिग्रियों को तस्लीम करने के सिलसिले में भारतीय तलबा और पेशेवर अफराद को दरपेश मसाइल को भी उजागर किया, जिस पर मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर तालीम ने मामले को देखने की यकीन दहानी कराई। और एक अच्छी खबर, सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के खिलाफ देसी वैक्सीन आ गई है। इस वैक्सीन को साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुमलिकत आज़ादाना चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में लॉन्च किया। महकमा बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ने साथ मिलकर क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV बनाई है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल के बच्चों को लगाई जाएगी जो 30 साल तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ये वैक्सीन इंतहाई मौसर है और सर्वाइकल कैंसर से बचाव करती है। आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक भारत में सर्वाइकल कैंसर के हर बरस 1,23,000 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिसमें तकरीबन 67,000 मरीजों की मौत हो जाती है। और इस मौके पर मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए सेहत के शोबे में कसीर जोहती इस्लाहात के काम में मसरूफ़ है। What is important and needs to be highlighted far and wide, I think even through the media, is what Rajesh was hinting is the first indigenously developed India's vaccine for HPV virus. It will be affordable also. It will also add to the esteem of a common Indian, also live up to Prime Minister Modi's call for Atmanirbhar Bharat. And just to add to that before I conclude, we are already very cautiously working on the preventive health care, particularly in the cancer sector. अगली खबर, बीजेपी ने दिल्ली के वज़ीर आला पर असेंबली में इत्मीनान के वोट के नाम पर ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया है। पार्टी की रियासती इकाई ने भी आज असेंबली का घेराव करके एहतजाज किया। साथ ही पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि पूरा मुल्क वज़ीर आला केजरीवाल और उनकी पार्टी की चालों को देख रहा है। उन्होंने कहा कि असेंबली के फ्लोर का गलत इस्तेमाल करके केजरीवाल ने अपनी तशहीर की और झूठ बोला। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नौटंकी चल रही है, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज फिर से एक बार विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां कुलचित राजनीति की, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया, अनर्गल प्रवचन किया और झूठ झूठ और झूठ,
हम सबके सामने परोसा, वो हम सबने आज देखा है। संबित पात्रा ने कहा कि जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ तहकीकात चल रही थी उस वक्त भी केजरीवाल ऐसे ही बयान दे रहे थे और उन्हें राजा हरिश्चंद्र कह रहे थे, लेकिन जैन 4 माह से जेल में है और उन्हें अदालत ने जमानत भी नहीं दी है। सत्येंद्र जैन जी जब गिरफ्तार होने वाले थे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे सत्येंद्र जैन, ये हर कोई जानता था। जब उनकी जांच चल रही थी तो ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया आम आदमी पार्टी कर रही थी, ठीक इसी प्रकार का भाषण अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। वो कह रहे थे सत्येंद्र जैन तो राजा हरिश्चंद्र है, ये सीबीआई, ये ईडी, ये तो गलत काम कर रहे हैं। मगर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए और आज 4 महीने हो चुके हैं, 4 मंथ्स, उनको बेल नहीं मिला है कोर्ट से। संबित ने अरविंद केजरीवाल पर तंज करते हुए कहा कि केजरीवाल शीखी मार रहे हैं, अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो उनका वोट फीसद बढ़ जाएगा। संबित ने कहा कि केजरीवाल जी इन 5 सवालात पर खामोश हैं जो सिसोदिया से पूछे गए हैं। जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे 3-4 दिन के अंदर, तो गुजरात में इनका वोट प्रतिशत बढ़ के 6% हो जाएगा। ये अरविंद जी आप क्या सोचते हैं? आप ये जो आबकारी नीति पर जिस प्रकार से आप ड्रामा कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं पा रही है। ये हिंदुस्तान की जनता भली प्रकार से समझ रही है और हम केवल और केवल जो 5 सवाल अभी पूछे, इन 5 सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया जी से चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपके लिए तो एक ही प्रश्न हमने पूछा था, ये सब आप जानते थे और इसीलिए आपने फाइल पे साइन नहीं किए थे। बिना फाइल साइन किए आपने एलजी को भेजा था ताकि गाज आपके ऊपर ना गिरे, गाज मनीष सिसोदिया के ऊपर ही गिरे और आप अपना वोट प्रतिशत बढ़ाते रहे। इसलिए मनीष जी को आपने आगे कर दिया और आपने हस्ताक्षर नहीं किए। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत आज से 30 सितंबर 2022 तक 5वां कौमी ग़िज़ाइयत माह 2022 मना रही है। इस साल 5वें कौमी ग़िज़ाइयत माह के दौरान खवातीन की सेहत और बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। इस साल खवातीन और सेहत और चाइल्ड एंड एजुकेशन पर तवज्जो मरकूज़ करके ग्राम पंचायतों को फ़ाल बनाते हुए पोषण पंचायतों का इनेकाद करना है और बाइख्तियार खवातीन, ख़ानदार बच्चा, सेहतमंद भारत के हदफ को हासिल करना इसका मकसद है। कौमी ग़िज़ाइयत माह के इनेकाद का बुनियादी मकसद तमाम गाँव वालों में ग़िज़ाइयत की अहमियत और ज़रूरत की निशानदही करते हुए रिवायती खाने पीने के ज़रिए आम लोगों को ग़िज़ाई क़िल्लत के मुज़िर असरात से पाक करना है। कौमी ग़िज़ाइयत माह का मकसद अच्छी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए अच्छी तरह परवरिश याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने के लिए अवामी तहरीक को अवामी शराकतदारी में तब्दील करना है। गुज़िश्ता मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़िलाफ़ मुहिम में शामिल होने की अपील की थी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ एक बड़ी मुहिम के लिए वक्फ़ है। हर साल हम 1 से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़िलाफ़ मुतनव्वा कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल और अवामी शराकतदारी को भी ग़िज़ाइयत की मुहिम का एक अहम हिस्सा करार दिया था। बैनुल-अक़वामी ख़बरों में चीन में गैर मुसलमानों पर जुल्म सितम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर की इंतहाई मुंतज़िर रिपोर्ट बुध के रोज़ जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि चीन की जानिब से गैरों और दीगर मुस्लिम नस्ली गिरोहों की तफरीक़ पर मबनी हिरासत इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह मिशेल बैचलेट ने चीनी हुकूमत से सिफारिश की है कि वह तरबियती मराकज़ और जेलों में बंद तमाम अफराद की रिहाई के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। चीन के बारे में बहुत नर्म होने पर कुछ सिफारतकारों हकूक़ इंसानी ग्रुपों की तनक़ीद का सामना करने वाली बैचलेट ने अपनी 4 साला मुद्दत ख़त्म होने से चंद मिनट कबल बुध को रिपोर्ट जारी की। बैचलेट ने मई में संज्ञांग का दौरा किया और ये रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बीजिंग की मुहिम में तशद्दुद और दीगर हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात को फौरी तौर पर हल करे। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने बताया कि कई महीनों में तैयार की गई ये रिपोर्ट संज्ञांग सूबे में गुज़िश्ता बरसों में होने वाले इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और मज़ालिम की तस्वीर पेश करती है। रूस ने यूक्रेन के साथ 6 माह से जारी जंग के दरमियान सख्त फैसला लिया है। रूस ने यूरोपीय ममालिक को गैस की सप्लाई रोक दी है। रूस ने एक बार फिर अहम गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 से यूरोप को सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दी है।
रूसी सरकारी गैस कंपनी गजप्रॉम ने मरम्मत का हवाला देते हुए कहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 आइंदा 3 दिन तक बंद रहेगी। रूस पहले ही 20% टैक्स की शरह से गैस की सप्लाई कर रहा था। इस इक़दाम के बाद यूरोप के दर्जनों ममालिक की तवानाई के ज़बरदस्त बहरान में फंस जाने का खदशा बढ़ गया है। खेलों में एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप बी के अहम मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश अपना अपना दूसरा मैच खेलेंगे। श्रीलंका अपने शुरुआती मुकाबले में अफगानिस्तान से 8 विकेट से हार गया था। वहीं बांग्लादेश को भी अफगानिस्तान के हाथों अपने पहले मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सुपर 4वीं जगह बनाएगी। और अब वक्त हो गया आपसे विदा होने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं स्पेन के सबसे मशहूर फूड फाइट फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ। आप इनसे महसूस हों और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।